कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं। आपके शो में मैं खुद था और बाकी प्रवक्ता भी आए। 13 तारीख को पूरी विनम्रता से अमित जी हमने जो जनादेश आया उसको स्वीकारा, कांग्रेस पार्टी को बधाई दी। अमीश देवगन को गोदी मीडिया नहीं बोला, ईवीएम को खराब नहीं बताया, लोकतंत्र को मृत नहीं कहा। ये 3 चीजें तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं। जब मेरी बात खत्म हो जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता से ये जरूर पूछिएगा कि लोकतंत्र अब जिंदा है। राहुल गांधी ने तो कहा था लोकतंत्र मर चुका है, जो मर गया वो फिर जिंदा नहीं हो सकता। तो फिर कर्नाटका में ये लोग जीते कैसे? दूसरी बात देखिए, इनको मेमोरी लॉस हो जाता है। इन्होंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता सामने नहीं आए और बौखला गए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे तो पता है कि कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में केवल खंबे लगे हैं और बिल्ली यही है। मैं बताता हूं क्यों। 2019 का चुनाव इन्होंने कहा अब होगा न्याय, हार गए। आपको मालूम है आपके चैनल पे और तमाम चैनल पे 1.5 महीने तक कोई कांग्रेस का प्रवक्ता डिबेट करने नहीं आया। उत्तर प्रदेश लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ऐसी लड़ाई लड़ी। 399 में 387 में जमानत जब्त हुई, 2 सीटें आई, 1 उंगली 2 उंगली दिखा रहा हूं और ये गायब हो गए सारी डिबेट से। हम यहां हैं। और अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी बाइपोल भी हुए थे उत्तर प्रदेश में, दोनों सीटों पे, बल्कि आजम खां का गढ़ था सुअर, वहां पे भी हमारा जो साथी है अलायंस पार्टनर अपना दल जीती। ठीक है, वो विषय हमारा अलायंस पार्टनर जीता। नहीं, बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश में आप इलेक्शन जीते, लेकिन आप निकाय चुनाव जीते, आप मेयर इलेक्शन जीते, आप उत्तर प्रदेश में मेयर इलेक्शन पहले से भी जीतते आए हैं। लेकिन मैं उस जीत को मैं आपकी बात को पूरी, गौरव भाई, पूरी होने दे रहा हूं। आपकी जीत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। मिल जाएगा जी। अब एक है, आप दोनों लिमिट तय करिए ना। अब 2 मिनट के आप जवाब देंगे, आप दोनों प्रवक्ता हैं, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कैसे चलेगा काम सर? हमारी भी चर्चा को बढ़ने दीजिए आगे। अच्छा, एक सेकेंड, अरे आप दोनों ना नाराज हो, जितना समय आप देंगे उतना। अरे भाई आप दोनों को समय बराबर दे रहा हूँ, आपको आप दोनों को लग रहा है कि दोनों को कम मिल रहा है। मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। अरे भारतीय जनता पार्टी ने सीखी यही दी है, मीडिया को हमें मजबूत बनाना है। जितना मुश्किल सवाल मैं तो आप दोनों से निवेदन कर सकता हूँ, आप दोनों काबिल प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टियों के अच्छे बड़े नेता हैं। मैं तो आप दोनों को गुजारिश कर सकता हूँ, हो सकता है 2024 में आप दोनों लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन मेरा सवाल है रोहन भाई जी, रोहन जी, मेरा आप तो नहीं लड़ेंगे ना अभी जी? आप तो नहीं लड़ेंगे ना, हम तो नहीं लड़े, लेकिन हम आपको लड़वाएंगे जरूर डिबेट के अंदर। पूरी कर लूं जी, आपको मैं मौका दूंगा। रोहन भाई एक सेकंड, रोहन बोल ले। रोहन जी, ऑन अ लाइटर नोट, देखिए राजस्थान में आप जीते, आपने बीजेपी से सत्ता छीनी, लेकिन झगड़ा हमने देखा, आगजनी हुई। हिमाचल में आप जीते, लेकिन हमने देखा राजीव शुक्ला की गाड़ी घेरी गई। वाह, ये परंपरा कांग्रेस की बन गई है कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी और उसके बाद ये सब होगा। दिस इज पार्ट ऑफ गेम। बिल्कुल नहीं अमीश भाई, आप जो देखिए कर्नाटका में 1 हफ्ते से था और आप जो बोल रहे हैं कि ये हुआ, डीके शिव कुमार ने कहा कि कभी भी किसी ने ये स्टेटमेंट दिया पार्टी मेरी मां है, ये कार्यकर्ता मेरे भाई बहन है। उन्होंने डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा है। पर हर आदमी का अधिकार है कि जीतने के बाद अगर सीएम पद की बात हो, हर आदमी का अधिकार है कि उसको लगता है कि अगर उसने मेहनत की है तो उस पद के लिए अपनी दावेदारी व्यक्त करे। उसमें झगड़ा कहां से हुआ? अगर कोई कार्यकर्ता नीचे के लेवल पे अगर कुछ होता है तो मुझे लगता है कि नेता के बीच का वो झगड़ा है। अपनी इमोशन, ओवर इमोशन में किसी ने कुछ कर दिया, कभी किसी नेता ने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। आज जो आप सचिन पायलट जी की बात करते हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी में ही ऐसा तो है कि नहीं है। हर तरीका एक तरीका होता है। उन्हें गद्दार कहा गया। देखिए आप जानते हैं अशोक गहलोत ने उन्हें गद्दार बोला, उन्होंने बोला ये सरकार भ्रष्टाचारी है। इस सरकार को मदद बीजेपी के एक नेता ने करी, वसुंधरा ने करी। मतलब ये सब कुछ हो रहा है उसके बीच में। सुन लीजिए देशद्रोह, आप क्या बात कर रहे हैं रोहन जी? देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था सचिन पायलट के ऊपर। देशद्रोह का सीएम, डिप्टी सीएम थे, उन्हीं की सरकार थी, देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। सुन लेंगे आप जी, सुन लेंगे आप। इस ऐसे आपने बहुत डिबेटें की, सब कुछ किया। इवन कर्नाटका के पहले भी बहुत राजस्थान की डिबेट हुई। आज जनादेश किसने दिया? आप ही बोलते हैं ना। आप हर बार मुझे बोलते थे कि रोहन जी आप इतनी बात करते हैं, चुनाव भाजपा जीतती है तो जनता साथ में, तो आज भी आप उस बात का सम्मान कीजिए ना अमीश भाई। आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं, मैंने तो इसीलिए जनता की बात का सम्मान करना चाहिए। कि देखिए मैं बता रहा हूं,
मैं बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हर पार्टी में एक अलग तरीका होता है। हमारे वहां पे एक आंतरिक लोकतंत्र है, हर नेता को अपनी बात व्यक्त करने का तरीका होता है और हर नेता अपनी बात व्यक्त करता है। कई बार होता है, मैं मानता हूं कि जो चीज होनी चाहिए उससे ज्यादा होती है, पर ये कांग्रेस और बीजेपी में यही तो फर्क है। वहां तो नागपुर से एक बटन दबता और सीएम चेंज हो जाता है। ठीक है, वहां पे जवाब क्यों देते हैं। येदुरप्पा जी को चेंज ओके, करना ओके। पड़ा? वो एक कह रहे हैं लिंगायत हमारे नेता थे आंतरिक और वो लोकतंत्र लिंगायत है। नेता को और- चेंज किया। एक मिनट, जी, एक जी, मिनट, एक मिनट। जी, जी, एक अमित एक भाई, करके एक एक मिनट, करके एक आप मिनट, गौरव अमित बोल भाई, रहे हैं। एक मिनट, आप एक दोनों ही मिनट। मेहमान हैं, आप दोनों ही एक मेहमान हैं, मिनट, और कोई मेरी तीसरा बात तो को है नहीं, नहीं। मेरी बात आप को खत्म तीसरा तो तो होने कोई है दीजिए। नहीं। अरे आपकी पहले बात को मेरी मैं आगे बात को लूंगा ना। खत्म होने गौरव, दीजिए। गौरव, वो कह रहे हैं आप हमारे आर्गुमेंट आंतरिक को लोकतंत्र आप है बात मत और मैं काटिए, आप ही बात के मत नेता को काटिए। कोट एक कर रहा हूं। एक मिनट, सेकंड, एक आप मिनट, अच्छा एक मिनट। अच्छा, बोलिए। मेरी बात को खत्म करने हाँ, दी ठीक है, जाए। ठीक है। मैं मेरी बात खत्म कर लूं, एक मिनट। अभी इन्होंने कहा, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं। ये जो बात कर रहे थे कर्नाटक में, अमीश भाई, जो उन्होंने हाल अपनी पार्टी का किया है, क्योंकि उनको रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलानी थी। वहां पे टॉल लीडर है उनके, येदुरप्पा वहां के लोकल लीडर है। आज भी लिंगायत समाज में एक अच्छी तरह से उनका नाम माना जाता है। उनको कट्टू साइज दिया कर दिया गया, बोम्बई जी को लाया उसका गया। उसके नुकसान बाद में हुआ BL बीजेपी के संतोष, अंदर। आपको मालूम उसी- जगदीश नहीं, नहीं, शेट्टर जी आपने वहां पे बिल्कुल थे। सही कह मैं रहे आपको रोहन। बता रहा हूं, ये जो बातें येदुरप्पा कर रहे हैं, येदुरप्पा क्योंकि को मैं जो नहीं, सुनिए बात साइडलाइन को, करा, एक मिनट, उसका खामियाजा अमित भाई, उठाया एक इन्होंने। मिनट, उसी एक मिनट। उसी उसी की वजह मैं से और एक गर्त चीज में बोल गई रहा है हूं, भारतीय एक और जनता चीज बोल पार्टी। रहा हूं। अच्छा, ठीक है, BL एक सेकंड, रोहन गुप्ता, BL यू मेड योर संतोष पॉइंट। के लेकिन कारण लेकिन जगदीश ये शेट्टर को आंतरिक resignation लोकतंत्र देना है, पड़ा। ये आंतरिक लक्ष्मण सावरी को लोकतंत्र है। गौरव भाटिया को resignation लेके देना आइए स्क्रीन के पड़ा। ऊपर। आज गौरव लिंगायत समाज के बड़े जी, गौरव भाटिया, आप आपके यहाँ भी तो झगड़े होते हैं। सिद्धारमैया, आपके जो लिंगायत के बड़े नेता है येदुरप्पा, उनको साइडलाइन, उसको साइडलाइन करा गया, उनको साइडलाइन करा गया। आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं सुधाकर, वो इस पूरे मसले में और लड़ाई लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2018 में जो सरकार, तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस और जेडीएस की, उसको गिरवाने में सिद्धारमैया का हाथ था। देखिए अमीश जी, कोई भी बात चर्चा में हो ना, तथ्य गलत नहीं होने चाहिए और ठोक के अपनी बात करनी चाहिए। फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं, और इतिहास गवाह है, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं। उत्तराखंड में और कर्नाटका में और गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए गए, कई मंत्री भी बदले गए प्रदेशों में। रोड पे कोई ऐसा प्रदर्शन आपने देखा था जहां सिद्धारमैया कह रहे ज्यादा एमएलए मेरे पास हैं, डीके शिव कुमार अलग मीटिंग कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, ये तो आप भी मानेंगे ना। उन्होंने क्या कहा, मैं कर्नाटका को हम दूसरा राजस्थान नहीं बनने देंगे। क्यों कहा, मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में कुछ कमी है? वहां सचिन पायलट को गद्दार बुलाया इसलिए, या सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगा इसलिए? कांग्रेस कह रही है ये हमारा आंतरिक स्टाइल है, हमारा लोकतंत्र आंतरिक लोकतंत्र है। हाँ, मैं अभी एक और स्टाइल बता रहा हूं, मेरे हाथ में है, अगर आप मुझे स्टाइल बताने दें। इनका स्टाइल ये है कि ये पूरी तरह से फटे हुए कपड़े पहने हैं, बचा इज्जत कुछ नहीं है, उसके बाद स्टाइल बताते हैं। ये स्टाइल नहीं है। एक बड़ी फटीचर खबर आ रही है और मैं बताता डीके हूं शिव क्यों। कुमार को लेकर और सिद्धारमैया को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस आला कमान कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, कोई नाराज नहीं है, हम सबको मना लेंगे। ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, लेकिन मीडिया में अब कोई नहीं जाएगा। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दे दिया है। कुछ देर पहले यह बड़ा बयान दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि पूरे विपक्ष को 2024 के अंदर प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना चाहिए। प्रियंका वाड्रा सबसे विश्वसनीय चेहरा है। चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका से लोकप्रिय अब कोई भी नहीं है। मोदी का सीधे तौर पर मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो प्रियंका गांधी वाड्रा कर सकती हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बड़ा बयान है। मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का इस पर रिएक्शन लेने के लिए। रोहन गुप्ता, सीधा सवाल आपसे, अभी तक तो मामला उलझा हुआ था डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में, लेकिन ये आचार्य जी ने तो 2024 का मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं प्रियंका सबसे लोकप्रिय चेहरा है समूचे विपक्ष के अंदर। देखिए, मोर्चे आप लोग डिबेट में खोलते रहिए, हम चुनाव के ऊपर चुनाव जीतते रहेंगे। अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, पूरे इंडिया घूम रहे थे, सारे स्टेट में घूम रहे थे, पर कर्नाटका भूल गए। मैं उनको थोड़ा सा याद दिला दूं, क्योंकि मैं वहां पे था तो काफी चीजें मेरे को मालूम है। ये 600 से ज्यादा वादे उन्होंने लास्ट मैनिफेस्टो में दिए थे, राइट। 10% भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। ठीक है रोहन जी, आपको इसका नतीजा मिल गया ना, आप चुनाव जीत गए, लेकिन 2024 में प्रियंका, सवाल से आप मैं वही बोल रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। 2024 में प्रियंका चेहरा होना चाहिए। आपके बड़े नेता कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। उसी पे आ रहा हूं, मैं आ रहा जी, जी। हूं। मैंने सुनिए, अब आप एकदम ब्रेकिंग गुड लेके आएंगे, मैं पुरानी बात का तो जवाब देता हूं, मैं आ रहा हूं। आप इतना उत्तेजित मत होइए, आ रहा हूं।
जो उन्होंने कहा कर्नाटका में हार हुई क्योंकि लिंगायत समाज के 75% से ज्यादा उनके जो कैंडिडेट वो हार गए। लिंगायत समाज ने हमेशा उनको समर्थन दिया। उन्होंने वहां पे 36 ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जो परिवारवाद का शिकार थे, चाचा मामा ताऊ जीजा साला, और उसके कारण पुराने जो नींव के पत्थर थे उनके कार्यकर्ता, उनका टिकट काटा और इसीलिए भाजपा हारी। अब आ रहा हूं जो आपने आचार्य प्रमोद जी का स्टेटमेंट कहा। देखिए, मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, किसी व्यक्तिगत स्टेटमेंट पे टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं। उनका ठीक है, जवाब आप गौरव से जवाब ले लेते हैं। ओपिनियन का मैं रिस्पेक्ट गौरव करता हूं। भाटिया, हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जी एक जी मिनट, जी अरे भाई साहब, देखिए समय एक थोड़ा सीमा सा को बांधिए ना आप आपकी लोग। थोड़ी ओके, सी गौरव आपकी जी, गाड़ी को थोड़ा ब्रेक तो लगाइए। बिल्कुल, गाड़ी को ब्रेक अरे ही लगा रहा हूं। थोड़ी गौरव ब्रेक भाटिया, गौरव लगाइए, भाटिया, थोड़ी तो अमीश भाई, गौरव भाटिया, अरे थोड़ी ब्रेक लगाइए। बिल्कुल, चालू बिल्कुल। आप 200 की स्पीड में यू टर्न तो मत मारिए, थोड़ा तो बोलने ना दीजिए। कोई 200 की अमित भाई, स्पीड नहीं थोड़ा है, सा, कोई please, यू टर्न नहीं मेरी ले रहा। विनती आपसे। ओके, गौरव भाटिया, मैं बोलूं अब आचार्य अभी। प्रमोद अरे आप कृष्णम ले का रहे हैं। निजी आप बयान थोड़ी है देर दे दीजिए। और कांग्रेस में ये बात तो होता खत्म रहता है, करने आंतरिक दीजिए। लोकतंत्र है। जवाब बात दीजिए तो गौरव खत्म भाटिया, करने दीजिए। गौरव भाटिया। देखिए, निजी बयान है तो अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा है कि मैं कर्नाटका को राजस्थान नहीं बनने दूंगा, वो भी निजी बयान ही होगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, आचार्य जी ने भी वही कहा है जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, डर है कि कांग्रेस कहीं टूट ना जाए। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, इसका मतलब कांग्रेस के लीडर और आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है लखनऊ से। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बुझा हुआ चिराग है, प्रियंका वाड्रा को आगे कर दे। अब आधिकारिक प्रवक्ता का तो ये धर्म और कर्तव्य भी है कि वो पार्टी की लाइन बताए, और अगर किसी ने गलत बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ठीक है, करे। जवाब अगर लेते हैं। नहीं ओके, करे, रोहन गुप्ता, तो ये मान लिया जाएगा पार्टी कि की लाइन पार्टी क्या के है? बीच क्या तो प्रियंका स्वीकृति चेहरा है। होगी? क्या कांग्रेस इस पर अब प्लान कर रही है? कांग्रेस प्रियंका चेहरा होंगी? देखिए अमीश भाई, भाजपा प्रवक्ता को मुझे थोड़ा सी दया आ रही है। और सीरियसली गौरव भाटिया एक अच्छे मेहनती प्रवक्ता है, मेहनत करके आते हैं। जो आज उनका हाल हो रहा है, पूरा देश आपका डिबेट देखता है, उनके पास भाजपा के लिए बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है। आज हमारी ये जीत है, मैं मान रहा हूं, आज हमारी ये जीत मैं देख पा रहा हूं कि आज भाजपा प्रवक्ता को कांग्रेस के किसी आपको व्यक्ति दया आ ने रही क्या है बोला, गौरव किसने भाटिया क्या किया, बात करनी पड़ रही। इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है, बहुत बड़ी। मैं आज खुशी हो रही है। गौरव भाटिया धन्यवाद, मैं आपसे आज बहुत खुश हूं। अभी आपने कहा कि कौन क्या बनेगा। देखिए भाई साहब, हमने हमारे अध्यक्ष को चुना, तब आप डिबेट कर रहे थे कि गांधी फैमिली के सिवा यहाँ पे हमारा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। आज खड़गे जी अध्यक्ष हैं। कर्नाटक के चुनाव थे, उसके पहले भी ये डिबेट चल रहा था, अरे डीके शिव कुमार जी है, ये है। फिर भी कर्नाटक की जनता ने हम पे भरोसा किया। भरोसा हाथ के पंजे पे है, भरोसा है हाथ की नीतियों पे, हमारी 5 गारंटियों पे। वो कोई भी व्यक्ति सीएम हो सकता है, वो हमारा आंतरिक मामला है। वो कोई भी व्यक्ति सीएम होगा, ये 5 गारंटी को जवाब, पहली जवाब, कैबिनेट जवाब, में जवाब, पूरा गौरव, करेंगे। गौरव, चैलेंज गौरव, के 30 साथ सेकंड। मैं कह सकता हूं। गौरव, और ये 30 राजस्थान सेकंड। की हमारी बुकलेट है। एक मिनट, पर राजस्थान में अमित तो भाई, 200 सचिन की पायलट स्पीड को जो थोड़ा सड़क सा पर कम है। कीजिए। अच्छा, अरे रुकिए, राजस्थान में बता रहा सचिन हूं, पायलट क्यों सड़क पर है? अच्छा, अगर राजस्थान में मैं सचिन बता रहा पायलट हूं, क्यों सड़क पर मैं है? राजस्थान की एक स्क्रीन देखिए, सड़क स्क्रीन पर क्यों देखिए, है स्क्रीन राजस्थान देखिए, मैं पे आपको सड़क स्क्रीन पे? दिखा रहा हूं। ये राजस्थान की अब अभी गवर्नमेंट ये का तो सुन लीजिए, आप आज अन्याय कर राजस्थान रहे की हैं। गवर्नमेंट का गौरव भाटिया जवाब, आजाद गौरव भाटिया रिपोर्ट। जवाब, गौरव भाटिया जवाब। हो गई, वो कह रहे हैं यार, दया आ रही है एक मुझे, एक दया आ मिनट, रही है मुझे। एक मिनट, वो कह रही है मुझे दया आ रही है। एक मिनट, 10 सेकंड गौरव भाटिया। हाँ, मैं ये बोल दूं, राजस्थान गवर्नमेंट का हमारे साथी चुप हो। कंप्लायंस, हाँ, ये धन्यवाद। राजस्थान गवर्नमेंट ठीक का है, आपने देख कंप्लायंस लिया, रिपोर्ट बुकलेट है। थोड़ी पढ़ेंगे यार, एक राजस्थान मिनट, गवर्नमेंट दो का मिनट ओके, गौरव भाटिया, रिपोर्ट गौरव है। भाटिया, सुन लीजिए बात को, एक मिनट। गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है। वो कह रहे हैं दया आ रही है मुझे। हाँ, धन्यवाद। देखिए अमीर जी, आज आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जैसे सलीम हो और आप अनारकली बन गई हो। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, 2-2, 3-3 मिनट कांग्रेस का प्रवक्ता बोले जा रहा है, आप अनारकली बन के कह रही हैं और बोल और बोल। हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई बताइए तो। अरे ना मैं वो उत्तर अनारकली, देता हूं। ना मैं सलीम, इनको मैं दया किस अमीश, पे वो रोहन। आप कहाँ अरे सलीम और हाँ, अनारकली में अटके पड़े हैं? आप कहाँ मुगले आजम में आज अटके आप पड़े तो हैं? भाजपा प्रवक्ता ने बुलाते आपको थे। अनारकली बोल दिया। सुनिए, अनारकली बोल दिया आपको आज तो। अमीश भाई, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से निकला दया आती है। आपको मालूम है कि जब किसानों की फसल नष्ट होती है तो उनको मुआवजा मिलता है। सोनिया गांधी भी उसी कतार में कई बार लग जाती है। तो सोनिया गांधी जी से पूछा जाता है कि आप क्यों लगी है इस कतार में? तो सोनिया गांधी कहती है, तुम्हें फसल की पड़ी है, मेरा पूरा खेत नष्ट हो गया। खेत क्यों नष्ट हो गया? ये राहुल गांधी वो हैं जो 40 चुनाव हरवाते हैं कांग्रेस पार्टी को, अमेठी खुद हार जाते हैं जी, और लोकसभा की सीटें उन्हें पता नहीं। उनका अपना पार्टी का नेता उनको बुझा हुआ चिराग बता देता है और इनको तरस हम पे आ रहा है।
भैया हम पे तरस करो ना करो, राहुल गांधी से जरूर पूछ लेना कि प्रमोद कृष्णम ने जो कहा है, क्या इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राहुल तुम कोने हो, सट लो, अब प्रियंका वाड्रा आ रही है, तुम में ओके, दमखम जी, नहीं है, जी, बच्चे जी। तुमसे ना हो पाएगा, बेटे तुम ना हो लाइन में।